है और टेक्निकल सपोर्ट भी हम यहाँ से उनको देते हैं। जो जगह होती है वो भरने की जो प्रक्रिया होती है वो राज्य सरकारें करती है। Let him complete. Question number 109, श्रीमान मिथिलेश कुमार जी. जी 109. Honorable Minister. The statement is laid on the table of the House. The first supplementary, श्रीमान मिथिलेश कुमार जी. माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में डिजिटल गवर्नेंस और स्वास्थ्य सेवाओं के एकीकरण की दिशा में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और अंतिम पंक्ति तक सेवाएं पहुंचाने के लिए कई तकनीकी नवाचार किए गए हैं। यूविन पोर्टल इसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसने टीकाकरण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ और ट्रैक योग्य बनाया है। क्या माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि यूविन पोर्टल के माध्यम से रियल टाइम डेटा उपलब्ध होने से राज्यों और जिला स्तर पर टीकाकरण की योजना बनाने एवं संस्थानों के बेहतर आवंटन में किस प्रकार की ठोस सुधार देखने को मिले हैं? Honorable Minister. धन्यवाद सभापति जी। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि हमारा जो यूविन पोर्टल है ये एक नेशनल रिपोजिटरी है हमारी सारी इम्यूनाइजेशन सर्विसेज के लिए, और एक ऐसा सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए उपयोगी है, जो बेनिफिशरीज हैं उनके लिए भी, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए भी, और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके लिए भी। यानी हर वैक्सीनेशन सेशन को ट्रैक करना, उसे रिकॉर्ड करना और यहाँ तक कि वैक्सीनेशन सेशन को प्लान करना, ये तीनों काम करने में ये बहुत ही सुविधाजनक है। और इससे एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है कि आज हमारे जो भी कार्य पहले मैनुअली हुआ करते थे, पेपर बेस्ड तरीके से हुआ करते थे, राज्यों में, ज़िलों में, खास तौर से जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स होते थे, उन्हें कागज़ पर रिकॉर्ड रखना पड़ता था, आशा हो, एएनएम हो। लेकिन आज ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिजिटाइज हो चुके हैं, और जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं आज वो इस पोर्टल के ज़रिए उन्हें ये सहूलियत हो गई है कि वो उनके पास एक लाइन लिस्टेड डेटा होता है। हर एक बच्चा, हर एक महिला, हमारा जो कोहॉर्ट है वो 2.54 करोड़ बच्चों का है और 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन का है। तो हर केस को हम इस पर उसके स्टेटस को जान सकते हैं, उसे ट्रैक कर सकते हैं, अपनी एक ड्यू लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, और इस तरीके से अधिक हमारा इम्यूनाइजेशन कवरेज आज हो रहा है। और इस हमारे प्रयास के ज़रिए जो हमारा फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज है आज वो 98.7% पहुंच गया है। हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने टारगेट सेट किया था कि देश के अंदर जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत जो हमारा टारगेट है वो 90% से अधिक हो। लेकिन यूविन पोर्टल आने के बाद क्योंकि एक केस को ट्रैक करना आसान हुआ है, तो उससे हमारा जो फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज है वो 98.7% पहुंच गया है। और इसका वृहत असर हमें MMR, IMR, नियोनेटल मोर्टेलिटी और अंडर 5 मोर्टेलिटी की गिरावट में भी देखने को मिला है, जो आज जो वैश्विक दर पे गिरावट हो रही है उससे बेहतर है। तो जिले में, राज्य में आज बेहतर ढंग से फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर पा रहे हैं और एक केस की बेहतर निगरानी कर पा रहे हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमान मिथिलेश कुमार जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र के अनुरूप ग्रामीण और वंचित वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यूविन पोर्टल के माध्यम से शून्य खुराक बच्चों की की पहचान कर उन्हें टीकाकरण के दायरे में लाना भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यूविन पोर्टल के माध्यम से शून्य खुराक बच्चों की पहचान और टीकाकरण से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में
सरकार को क्या सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा भविष्य में इस प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की क्या योजना है। Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि 0 डोज जिसे शून्य खुराक कह रहे हैं, ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें जन्म के 1 साल के भीतर जो पहली डोज पेंटावेलेंट वैक्सीन की 5-in-1 वैक्सीन की मिलनी होती है वो नहीं मिल पाती है। पहले देश में ऐसे बच्चों की संख्या अधिक थी। वर्ष 2013 में 26 लाख ऐसे बच्चे थे जिन्हें हम शून्य खुराक बच्चे कह रहे थे। इस पर हमारी सरकार ने अपने प्रयासों को केंद्रित किया। यूविन पोर्टल आने के बाद खास तौर से ऐसे बच्चों की ट्रैकिंग हमारे लिए आसान हुई और जो संख्या 26 लाख हुआ करती थी 2013 में, वो सरकार के प्रयासों के चलते आज 2025 में 8.5 लाख पर पहुंच गई है। 2023 में 0 डोज बच्चे 0.11% हुआ करते थे, आज वो घटकर 0.06% पर पहुंच गए। और ये जो हमने उपलब्धि हासिल की या ये जो प्रगति हम कर पाए हैं शून्य खुराक बच्चों को की संख्या को कम करने में, उसके लिए हमने बहुत बड़ा प्रयास किया। देश के अंदर ऐसे 11 राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हमारे नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ऐसे तमाम राज्यों के 143 जिले आते हैं। ये वो जिले थे जिसमें वैक्सीनेशन का कवरेज कम था और 0 डोज बच्चों की संख्या ज्यादा थी। यहाँ पर हमने मिशन इंद्रधनुष बहुत तेजी से उसका संचालन किया, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष चलाया और उसकी 12 फेजेस में हमने स्टेट टास्क फोर्स, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स और ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स बनाई ऑन इम्यूनाइजेशन और इसके जरिए 5.46 करोड़ बच्चों को और 1.32 करोड़ प्रेग्नेंट विमेन को हमने इसमें सफलता मिली। इनको हमने वैक्सीनेट किया। एमएमआर का, जहां मैंने पहले भी बताया सर, इसका व्यापक असर हमें एमएमआर के ऊपर देखने को मिला है। आज एमएमआर, दुनिया में जो एमएमआर की गिरावट हो रही है वो 86% है और सर दुनिया में जो गिरावट है वो 48% है, लेकिन भारत में जो एमएमआर की गिरावट है वो 86% है। अंडर 5 मोर्टेलिटी में दुनिया की गिरावट 61% है, भारत के अंदर गिरावट 78% है और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में दुनिया में गिरावट 54% है और इंडिया में गिरावट 70% है। तो आज भारत एक उदाहरण बनके दुनिया के समक्ष पेश हुआ है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके हम अपने जो यूनिवर्सल टीकाकरण अभियान है उसको और सफलता से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के जो हमारे लक्ष्य हैं उनको बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। वेरी गुड। थर्ड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर अक्षय कुमार मित्तल। महोदय, जून 2025 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अभी भी 14,40,000 बच्चे 0 डोज बच्चे हैं जिन्हें एक भी टीका नहीं लगा। हालांकि जो सरकार का प्रयत्न है यूविन